नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। प्रिय मिथुन राशि वालों, दिसंबर समाप्त होने से पहले जीवन में कुछ बड़ा होगा। अब होगा शुरू नया दौर, यह होकर ही रहेगा। ऐसी कौन सी घटना ब्रह्मांड में घटने जा रही है जिससे वक्त नहीं सीधा दौर बदलने वाला है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। तो प्रिय मिथुन राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप चाहें तो इसे नाम या लगन राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, जैसा कि आपके पहले भाव में बैठे हुए हैं ग्रहों के सेनापति यानी कि गुरुदेव, और ये इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं। आय व्यवसाय को देख रहे हैं और आय को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से आपको आपकी आय बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, आपको लाभ देते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो कार्य अटके हुए थे उन्हें पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और इस समय आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं केतु। केतु आपके साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं और छोटे भाई बहनों के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि केतु यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये राक्षसी ग्रह होते हैं प्यारे मित्रों। ये कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रभाव देते हैं। इस समय ये आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। आपका मनोबल तोड़ते हुए दिखाई देंगे, साहस और पराक्रम कम होता हुआ दिखाई देगा, छोटे भाई बहनों से लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई देंगी। प्यारे मित्रों, केतु के उपाय अवश्य करें जिससे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जिससे केतु महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे केतु महाराज की कृपा से। तो प्यारे मित्रों, केतु के उपाय अवश्य करें जिससे आपके पराक्रम और साहस मनोबल बना रहे। और प्यारे मित्रों, इस समय आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं बुध देव, और बुध देव आपकी राशि के स्वामी होते हैं, ग्रहों के राजकुमार होते हैं। और इस समय आपके रोग, शत्रु, ऋण और कर्ज के भाव में बैठे हुए हैं और दैनिक कार्य उन्नति के भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से बुधदेव इस समय मार्गी हैं, आपको लाभ देते हुए दिखाई देंगे, आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। और इस समय आपके रोग और शत्रु भी कम होते करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इस समय आप अपनी बुद्धि से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। पूरे हर कार्य क्षेत्र में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे जिससे आपको कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और इस समय आपके शत्रु भी कम होंगे और रोग भी कम होंगे, बीमारियां कम होंगी और आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी प्राप्त होगी। बुध देव की मार्गी अवस्था है तो आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके रुके हुए कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत अवश्य करें जिससे आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं सूर्य देव और मंगल देव, और साथ में शुक्र ने भी जो राशि परिवर्तन किया है ये भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर शुक्र देव के आने से लाभ और अधिक हो गया है प्यारे मित्रों, कि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है, यानी कि लक्ष्मी माँ की कृपा साक्षात आपके ऊपर बनी हुई है। और ये समय आपके विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और व्यापार के भाव में चले गए हैं, संबंध सजे संबंधी के भाव में चले गए हैं। यानी कि यहाँ से जिनका विवाह नहीं हो पा रहा तो उनके लिए अवसर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सोने पर सुहागा रहने वाला है प्यारे मित्रों। क्योंकि सूर्य, मंगल ये भी विवाह के कारक माने जाते हैं और शुक्र देव भी विवाह के कारक माने जाते हैं। यानी कि तीन ग्रह आपको एक साथ लाभ प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनका विवाह अवश्य होगा, और जिन्हें व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही थी उनकी व्यापार में उन्नति होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल का इस समय आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि है, ये यहाँ से आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं। और शुक्र धन के कारक भी यहाँ पर जा चुके हैं। यहाँ से ये एक तरफ से आपको धन प्रदान करेंगे, दूसरी तरफ से आपसे धन लेते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि से कार्य करते हुए दिखाई देंगे आप। और सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक माने जाते हैं, मैरिड लाइफ के कारक माने जाते हैं। यानी कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई देगी, आपके झगड़े कम होते हुए दिखाई देंगे। और सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा, उनकी जॉब अवश्य लगेगी, क्योंकि सूर्य देव की भी इस समय मार्गी अवस्था है। तो यानी कि यह अवसर आपके लिए सोने पर सुहागा रहने वाला है, यानी कि जॉब आपकी अवश्य लगेगी। यहाँ पर धन के कारक शुक्रदेव भी आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा सरकारी जॉब के द्वारा। और इस समय आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं राहु। राहु इस समय आपके भाग्य धर्म को देख रहे हैं, उच्च शिक्षा को देख रहे हैं,
यानी कि जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़े उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयाँ मिलेंगी। तो प्यारे मित्रों, इस पर आपको मेहनत करनी होगी यहाँ पर। और ये आपका भाग्य का भाव भी होता है, धर्म का भाग्य भाव भी होता है, यानी कि इस समय ये आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, आपके भाग्य में क्या उतार चढ़ाव आने हैं वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। राहु महाराज के उपाय भी अवश्य करें और केतु के भी। काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। कुत्ता प्यारे मित्रों आपका नहीं हो, बाहर का होना चाहिए, जिससे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, उसका आशीर्वाद लगेगा, और काला कुत्ता ही होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव, कर्मों के न्यायाधीश। यहाँ पर ये आपको लाभ प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर बनी है। ये इस समय आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, उच्च समान भाव को देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा को भी देख रहे हैं, यानी कि शनि देवी की तरफ से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपको बस मेहनत करनी है आपके कार्य क्षेत्र में, या आप किसी पढ़ाई की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको मेहनत करनी है। और जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी अवसर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी है और गुरुदेव की भी है। और यहाँ पर प्यारे मित्रों, आपको वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। शुक्र सूर्य मंगल आपस में तीनों मित्र होते हैं, और ये समय आपके एक ही भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको वाहन सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय राहु महाराज, जय केतु महाराज अवश्य लिखें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी।